नमस्कार साथियों, हम लोग कोलकाता घूम रहे हैं और यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने काली घाट के बारे में बताया था। आज काली घाट के कुछ ही दूरी पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। यहाँ के बारे में आज आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा और यहाँ से जुड़ी हर रहस्य के बारे में आपको पूरी और सही जानकारी दूंगा। तो आप विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के सामने जो चौराहा है, अभी आप वहाँ का नज़ारा देख पा रहे हैं। इस चौराहे पर प्रतिमा लगी हुई है जिसे मैं दिखा पा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। अब यहाँ से हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के अंदर चलेंगे। तो आपको बता दूं कि यह विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है जो 1906 से 1921 के बीच निर्मित हुआ है। यह स्मारक इंग्लैंड के तत्कालीन महारानी विक्टोरिया के याद में बनाया गया है। इस स्मारक में विविध शिल्प कलाओं का सुंदर मिश्रण किया गया है। इसके मुग़ल कालीन शैली के गुंबदों पर सार्वजनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस भवन के अंदर एक शानदार संग्रहालय भी है जहां रानी के पियानो और स्टडी डेस्क सहित 3000 से भी अधिक अन्य वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। यह प्रतिदिन मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है और सप्ताह में हर सोमवार को यह बंद रहता है। आपको बता दूं कि जनवरी 1901 में विक्टोरिया की मृत्यु हो जाने पर लॉर्ड कर्जन ने एक स्मारक के निर्माण का सुझाव दिया था। लॉर्ड कर्जन ने एक संग्रहालय और उद्यानों के साथ एक भव्य इमारत के निर्माण का प्रस्ताव रखा। वेल्स के राजकुमार जो बाद में जॉर्ज पंचम के रूप में सिंहासन पर बैठे, उन्होंने 4 जनवरी 1906 को इस इमारत का शिलान्यास किया और इसे औपचारिक रूप से 1921 में जनता के लिए खोल दिया गया। 1912 में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण पूरा होने से पहले जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इस तरह से विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण एक राजधानी के बजाय एक प्रांतीय शहर में हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल को भारतीय राज्यों, ब्रिटिश राज के व्यक्तियों और लंदन के ब्रिटिश सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। भारत के राजकुमारों और लोगों ने धन के लिए लॉर्ड कर्जन की अपील का उदारतापूर्वक जवाब दिया और उस समय स्मारक के निर्माण की कुल लागत 1,05,00,000 रुपये पूरी तरह से उनके स्वैच्छिक दान से ही प्राप्त हुई थी। आप इस उपवन को देख पा रहे हैं। इस भवन के चारों ओर उपवन फैला हुआ है। विक्टोरिया मेमोरियल के बगीचे का विस्तार 64 एकड़ में है। इसका रखरखाव 21 बागवानों की टीम के द्वारा किया जाता है। बगीचे को रेडेसडेल और डेविन पेन द्वारा डिजाइन किया गया था। इमारत के चारों ओर पक्की चौकी बनी हुई है और वारेन हस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, आर्थर वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी की स्मारक प्रतिमाएं यहां स्थापित है। इसके साथ ही बगीचे में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, रिपन और राजेंद्र नाथ मुखर्जी की मूर्तियां भी है। तो अब मैं आगे इसके बारे में बता रहा हूं। आपने अभी तक यहाँ इस विक्टोरिया हॉल के बाहर का नज़ारा देखा और यहाँ जो चारों तरफ बगीचे फैले हुए हैं उसके बारे में जानकारी आपको मिली। अब मैं इसके अंदर के बारे में और इस भवन के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे तो यहाँ के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी।
1905 में कर्जन के भारत से प्रस्थान के बाद विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण में कुछ देरी हुई थी। विक्टोरिया मेमोरियल का शिलान्यास 1906 में किया गया था और यह भवन 1921 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया। निर्माण का काम मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी कोलकाता को सौंपा गया था। 1910 में इसके अधिरचना पर काम शुरू हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार विलियम इमर्सन थे, जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष भी थे। यह डिजाइन इंडो सार्सेनिक पुनर्जागरण शैली में है, जिसमें ब्रिटिश और मुगल तत्वों के मिश्रण का उपयोग वेनिशियाई, मिस्री, दक्कनी और इस्लामिक वास्तुशिल्प प्रभाव के साथ किया गया है। यहाँ की नक्काशी देखकर आप दंग रह जाएंगे। बहुत ही महीन कारीगरी की गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये धातु की बनी हुई है और दूर से देखने पे आपको लगेगा कि यह पत्थर की आकृति है, लेकिन यह धातु की आकृति है। यह इमारत 103 मीटर लंबा और 69 मीटर चौड़ा है। इसकी ऊंचाई 56 मीटर है। इसका निर्माण सफ़ेद मकराना संगमरमर से किया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल के उद्यानों को लॉर्ड रेडडेल और डेविन पेन द्वारा डिजाइन किया गया था। इमर्सन के सहायक विंसेंट जेरोम एस ने उत्तरी पहलू के पुल और बगीचे के फाटकों को डिजाइन किया। 1902 में इमर्सन ने विक्टोरिया मेमोरियल के लिए अपने मूल डिजाइन को स्केच करने के लिए एस के साथ मिलकर काम किया था। 1903 के दिल्ली दरबार के लिए अस्थायी प्रदर्शनी भवन को डिजाइन करने के बाद लॉर्ड कर्जन ने एस को इमर्सन के लिए उपयुक्त सहायक पाया। विक्टोरिया मेमोरियल का केंद्रीय गुंबद के ऊपर विजय की देवी एंजल ऑफ विक्ट्री की मूर्ति स्थापित है, जिसकी लंबाई 16 फीट है। गुंबद के चारों ओर अन्य मूर्तियां भी हैं, जो कला, वस्तुकला, न्याय, दान, मातृत्व, विवेक और शिक्षा का मूर्तिमान सादृश्य प्रदर्शित करती है। डिजाइन में यह अपने मुख्य गुंबद, 4 सहायक गुंबदों, अष्टकोणीय गुंबददार छतरियों, ऊंचे पोर्टल्स, छत और गुंबददार कोने वाले मीनारों के साथ ताजमहल की रचना शैली को प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ संग्रहालय है। विक्टोरिया मेमोरियल में 25 चित्र दीर्घाएँ हैं। इनमें शाही गैलरी, राष्ट्रीय नेताओं की गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, मूर्ति कला गैलरी, हथियार और शस्त्रागार गैलरी और नई कलकत्ता गैलरी शामिल है। आप देख पा रहे हैं गैलरी में जो सब वस्तुएं रखी हुई है, बारी बारी से आप इसे देखते जाएंगे और यहाँ के बारे में और भी जानकारी मैं देते जा रहा हूँ। आप गैलरी को भी बढ़िया से देखते जाइए। इसे मैंने अच्छे तरीके से आपको दिखाने की कोशिश की है। विक्टोरिया मेमोरियल में थॉमस डेनियल और उनके भतीजे विलियम डेनियल के कार्यों का सबसे बड़ा एकल संग्रह है। यह आप विक्टोरिया मेमोरियल के मॉडल को देख पा रहे हैं। यहाँ संग्रहालय में यह लगा हुआ है। इसी मॉडल के आधार पर इस पूरे इमारत का निर्माण किया गया था। इसमें दुर्लभ और पुरातन पुस्तकों का संग्रह भी है, जैसे कि विलियम शेक्सपियर के कार्यों का सचित्रण निरूपण, अलिफ लैला और उमर खयाम की रुवायत के साथ साथ नवाब वाजिद अली शाह के कथक नृत्य और ठुमरी संगीत के बारे में किताबें
आदि आपको यहाँ मिलेंगी। आप देख पा रहे हैं, मैंने बारीकी से आपको दिखाने का कोशिश किया है। इसमें देख सकते हैं, ये चित्र के माध्यम से उस समय के दृश्य को दर्शाया गया है। इसमें अभी आप और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए। ये जहाज़ का मॉडल है जो यहाँ कोलकाता में आज भी जहाज़ का परिचालन होता है। ये विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया की प्रतिमा है और ये आप देख पा रहे हैं सेंट्रल हॉल में है। ये लॉर्ड कर्जन सामने हैं। विक्टोरिया रानी के पास खड़े होकर लोग अपनी सेल्फी ज़रूर खिंचवाते हैं। यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी पर कोई मनाही नहीं है। आप पूरा यहाँ का तस्वीर ले सकते हैं, यहाँ की वीडियो आप बना सकते हैं, वीडियो बनाकर अपने साथ ले जा सकते हैं। यहाँ गुंबद को आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ जो गैलरी बनी हुई है और ऊपर गुंबद ऊंचाई पर है। इस गुंबद की ऊंचाई 56 मीटर है। ये देखिए एकदम ठीक गुंबद के सीध में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये गुंबद के ठीक नीचे विक्टोरिया रानी की प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आप बारी बारी से जब यहाँ अवलोकन करेंगे तो आपको यहाँ के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर है। वो यहाँ के भारत के राष्ट्रपति थे और उनका हस्ताक्षर आज भी यहाँ पर रखा गया है। ये उस ज़माने में प्रयोग की गई कुछ अलग अलग प्रकार की तलवारें हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं। इसे काफ़ी सुरक्षित तरीके से शोकेस में सजा कर रखा गया है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुँचते रहते हैं और प्रत्येक तलवार के बारे में विस्तार से इसमें बताया गया है। हर तलवार के पास एक पर्ची लगी हुई है और उसमें जानकारी दी गई है। ये भी एक समुद्री जहाज़ का डिज़ाइन है। उस ज़माने में इस तरह की जहाज़ें चलती थी और मैंने पहले ही आपको बताया है कि यह पूरा भवन मकराना मार्बल से बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ भी कुछ उस ज़माने की तलवारें और ढाल है, जिसके बारे में अलग अलग पर्ची लगाकर यहाँ बताया गया है। आप जब यहाँ घूमने आएंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कोई भी संशय नहीं रहेगा कि ये तलवारें कब की थी। ये देखिए, यहाँ शस्त्रागार गैलरी में हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ कुछ तोपें लगी हुई है उस ज़माने की, जो उस समय उपयोग किया जाता था तोप। ये देख पा रहे हैं 1953 से 1914 से 1918 के बीच का ये उपयोग किया हुआ। ये भी आप देख पा रहे हैं तोप। ये अलग डिज़ाइन की तोप है। अभी हम लोग शस्त्रागार गैलरी में घूम रहे हैं। शस्त्रागार गैलरी में आपको कई अलग अलग तरह की तोपें, बंदूकें, तमंचे देखने को मिलेंगे और सभी के बारे में उसके पास विस्तार से बताया गया है। तो आप बारी बारी से हर एक वस्तु का यहाँ पूरी गहनता के साथ अवलोकन और अध्ययन कर सकते हैं। अभी कुछ आपको और शस्त्र दिखाए जाएंगे। ये तोप तो मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए, ये क्लाइव की प्रतिमा बनी हुई है और यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है कि यह खाली होता है। यहाँ हर दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ घूमने के लिए लोग
आते रहते हैं। ये देखिए उस ज़माने में उपयोग की जाने वाली कुछ बंदूकें हैं, तलवार है। ये देखिए ये भी एक अलग डिज़ाइन का तोप है। इसके बारे में भी विस्तार से यहाँ पर बताया गया है कि इस तोप का प्रयोग कब किया गया था। ये प्लासी की लड़ाई में उपयोग किया गया था, उसके बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। ये पूरी तरह धातु से बना हुआ तोप है। अब देखिए कुछ लोग यहाँ भी खड़ा होकर अपना तस्वीर खिंचवाते हैं और अपने साथ इसे याद के तौर पर ले जाते हैं। ये भी एक अलग तरह की तोप है। ये कांसे और लोहे से बना हुआ है। ये देखिए कुछ अलग तरह की 4 बंदूकें हैं, अलग अलग साइज में। यहाँ पे कुछ तलवार और ढाल रखा हुआ है जो उस ज़माने में उपयोग किया गया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।